बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम एनालॉग राइट फंक्शन को एक्सप्लेन करेंगे और इसके साथ ही पल्स विद मॉड्यूलेशन को भी एक्सप्लेन करेंगे। फेडिंग एलईडी, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये arduino.cc का ऑफिशियल वेबसाइट है और ये उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है और ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल है जो हम आज एक्सप्लोर करेंगे। फेडिंग एलईडी का मतलब ये है कि किसी एलईडी की ब्राइटनेस को हम स्मूथली इंक्रीज करेंगे और स्मूथली डिक्रीज करेंगे, इसको फेडिंग बोलते हैं। तो सर्किट की बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो तो बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने पहले फर्स्ट प्रोग्राम में किया था और हमने इस एलईडी को पिन नंबर 13 पर लगाया था, इसमें हम इस एलईडी को पिन नंबर 9 पर लगा रहे हैं क्योंकि पिन नंबर 9 और पिन नंबर 6, 5, 3 इन पिन्स को जिसके साथ ये साइन वेव का सिंबल है इसको हम डिजिटल पिन के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं और इसको हम PWM के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। PWM के बारे में थोड़ी बात करते हैं तो मैं इस एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ कि एनालॉग राइट का फंक्शन हम यूज़ करते हैं। हमने डिजिटल राइट का फंक्शन यूज़ किया और डिजिटल राइट का फंक्शन जो है उसमें या तो पहला जो उसका आर्गूमेंट है वो तो पिन नंबर ही होगा और जो दूसरा आर्गूमेंट है वो तो या हाई होगा या लो होगा, जबकि एनालॉग राइट का जो फंक्शन है इसमें हमारा पहला आर्गूमेंट तो पिन ही होगा लेकिन दूसरा आर्गूमेंट हम चेंज कर सकते हैं और 0 से लेकर 255 तक इसकी वैल्यू हम दे सकते हैं। तो इसको समझते हैं PWM को, पल्स विद मॉड्यूलेशन को। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एनालॉग राइट के फंक्शन में हमने 0 पुट किया है, यहाँ पर 0 है। 0 का मतलब यह है कि 0 ड्यूटी साइकिल है, हमारा वोल्टेज 0 का 0 ही रहेगा। ओके, अभी यहाँ पर एनालॉग राइट के फंक्शन में 64 दिया है और ये तकरीबन 25% बनता है 255 का। तो आप देख सकते हैं कि 25% तक ये ऑन रहेगा और 75% तक ये ऑफ रहेगा और इस तरह फिर ये साइकिल दोबारा जो है इस तरह रिपीट होती जाएगी। अगर हम एनालॉग राइट में 1 to 7 दे दें जो तकरीबन हाफ है 255 का, तो हमारा ड्यूटी साइकिल यहाँ पर हाफ हो चुका है। हाफ टाइम के लिए ये ऑन और हाफ टाइम के लिए ये ऑफ और इस तरह ये रिपीट होता जाएगा। इसी तरीके से अगर हम एनालॉग राइट में 191 दे दें तो 75% तक ये ऑन रहेगा जबकि 25% ये ऑफ रहेगा और अगर इसको मैं मैक्सिमम वैल्यू दे दूं जो 255 है तो ये ऑन रहेगा और इस पर 5 वोल्टेज ही होंगे। तो चलिए जनाब IDE में जाते हैं, आर्डुइनो IDE में, और अपना प्रोग्राम लिखते हैं और इसको एक्सप्लोर भी करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ और इसको नाम देता हूँ LED और इसको असाइन करता हूँ पिन नंबर 9। हमारा LED जो है अभी पिन नंबर 9 पर लगा हुआ है, इसलिए जब कभी भी मैं LED यूज़ करूँगा तो इसका मतलब ये होगा कि पिन नंबर 9। उसके बाद मुझे एक दूसरी वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। मैं ब्राइटनेस को कंट्रोल करना चाहता हूँ, ब्राइटनेस को इंक्रीज़ करना चाहता हूँ या डिक्रीज़ करना चाहता हूँ। तो एनालॉग फंक्शन का जो सेकंड आर्गूमेंट है उसमें हम ब्राइटनेस के इस वेरिएबल को यूज़ करेंगे और इसको मैं नाम दे रहा हूँ ब्राइट और इनिशियली मैं इसको 0 वैल्यू दे रहा हूँ। इसके बाद एक तीसरा वेरिएबल लेते हैं। अभी मैं इस ब्राइटनेस में को चेंज करना चाहता हूँ, ब्राइटनेस को या इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे। तो इसके लिए मैं फॉर एग्जांपल स्टेप का वेरिएबल बनाता हूँ। स्टेप को अभी मैं यूज़ नहीं कर सकता। ये अभी देख सकते हैं कि जब आप कोई वेरिएबल का नाम लेते हैं या कुछ भी लिखते हैं और इसका अगर नाम इस तरह कलर चेंज हो गया तो आपको इस तरह पता चलता है कि इसको आप एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। तो चलिए इसको हमें चेंज का नाम देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल 5 की चेंज के साथ इसमें हम इंक्रीजिंग करें या डिक्रीजिंग करें। पिन मोड में सेटअप फंक्शन में आते हैं और सेटअप फंक्शन में हम अपने माइक्रो कंट्रोलर को बताते हैं कि आपके कौन से पिन्स जो है वो मुझे एज एन आउटपुट यूज़ करने हैं और आपके कौन से पिन एज एन इनपुट यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बताना पड़ता है और उसके लिए पिन मोड का फंक्शन है। पिन मोड के ज़रिए मैं अपने सिस्टम को बता सकता हूँ कि आपने ये वाला पिन जो है इनपुट के तौर पर यूज़ करना है और ये वाला पिन जो है आउटपुट के तौर पर यूज़ करना है। यहाँ पर हमारे पास जो है
एक एलईडी लगा हुआ है और इसको मैं आउटपुट के तौर पर यूज़ कर सकता हूँ। तो पिन मोड फंक्शन के दो आर्गूमेंट होते हैं, पहला एलईडी का नंबर या नाम, तो यहाँ पर हमने नाम दिया है पिन नंबर 9 को, तो मैं वो नाम लिखूँगा और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसको मैं आउटपुट के तौर पर यूज़ कर सकूँ, तो मैं यहाँ पर इसको आउटपुट दे रहा हूँ। यहाँ से हमारा जो एलईडी का पिन है अभी वो आउटपुट होगा। अच्छा जनाब, लूप में आते हैं और जो हमारा बेसिक चीज़ है एनालॉग राइट का जो फंक्शन है उसको यूज़ करते हैं। और यहाँ पर पहला आर्गूमेंट जो है वो पिन का नाम है और दूसरा आर्गूमेंट जो है ये ब्राइटनेस है। ये PWM की ड्यूटी साइकिल है। इस ड्यूटी साइकिल को हम इंक्रीज़ करेंगे और डिक्रीज़ करेंगे। इसके लिए हमने ब्राइट का वेरिएबल लिया है, तो मैं इस यहाँ पर ब्राइट का वेरिएबल ही लगा लेता हूँ। यहाँ पर हमने इसको ब्राइट का नाम दिया है। इसके बाद इस ब्राइटनेस को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है, तो क्या करेंगे, ब्राइट इज़ इक्वल टू ब्राइट प्लस चेंज, मुझे कितना इसमें चेंज करना है, कितने स्टेप्स के साथ करना है। आप अपनी मर्ज़ी के स्टेप्स दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा स्टेप से आपको सही तरीके से फेडिंग की जो फंक्शनलिटी है वो नज़र आती होगी। तो यहाँ पर इसमें कितना चेंज लाना है, तो मैं कहता हूँ कि वेरिएबल में इसमें मैं 5 की चेंज लाना चाहता हूँ। अब इसको आप समझिएगा। सबसे पहले जब लूप एग्जीक्यूट होगा तो ब्राइट में 0 है, तो एलईडी पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर ब्राइट में 0 है और चेंज में 5 है, तो 0 + 5 = 5। ब्राइट में यहाँ पर 5 आएगा, हमारी एलईडी ब्राइटनेस स्टार्ट करेगी। लूप जब और आगे जाएगा तो यहाँ पर चेंज में 5 है और ब्राइट में भी 5 है, तो 5 + 5 = 10, तो यहाँ पर 10 आएगा। एलईडी की ब्राइटनेस मज़ीद इंक्रीज़ होगी और उसके बाद इस ब्राइट में जो है अभी 10 है, 5 उसके साथ मज़ीद ऐड हो जाएंगे और हमारी एलईडी की ब्राइटनेस इसी तरीके से इंक्रीज़ होती जाएगी। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम यह है कि मैं चाहता हूँ कि जब मेरी एलईडी की जो वैल्यू है, जो ब्राइट की वैल्यू है, वो जब 255 तक पहुँच जाए तो एलईडी की ब्राइटनेस को मैं कम करना चाहता हूँ और अभी मैं चाहता हूँ कि इससे मैं कुछ डिक्रीज़ कर लूँ, यानी 5 स्टेप के साथ मैं डिक्रीज़ करूँ। मैं यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट की यूज़ कर रहा हूँ जो कि एफ-एल स्टेटमेंट है और ये आपको तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी मिलेंगी और हमारे जो आम रेगुलर जो हमारी लाइफ है उसमें भी हम डिसीजन लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया है और आपका रिज़ल्ट आता है तो आप डिसीजन लेते हैं कि आपने मेडिकल में जाना है या इंजीनियरिंग में जाना है। बिल्कुल कंप्यूटर की दुनिया में भी इसी तरीके से डिसीजन हम ले सकते हैं और उसके लिए हम एफ एल्स की स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इफ़ का स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि ब्राइट में जो वैल्यू है वो अगर कम है या बराबर है 0 का, ये एक कंडीशन। इसके बाद में आर और उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि ब्राइट में जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 255। तो आपने क्या करना है, मैं समझाता हूं आपको। तो यहाँ पर अभी हम इस इफ स्टेटमेंट को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। अगर ब्राइटनेस की वैल्यू 0 है या 0 से कम है, या यहाँ पर ये है, या जिस तरह हम अपने आम लाइफ में आर यूज़ करते हैं कि अगर ये हो जाए या ये हो जाए, तो बिल्कुल कंप्यूटर की दुनिया में आर को लिखने के लिए, कंप्यूटर को बताने के लिए कंप्यूटर इस आर को समझता है, हमारे वाले आर को नहीं समझता, ये उसकी आर है। और बिल्कुल इसी तरीके से मैं एंड भी यूज़ कर सकता हूँ और ये C++ का एंड है। एंड कंडीशन के ज़रिए ये दोनों कंडीशन जो है एंड ऑपरेटर के ज़रिए दोनों कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है। अगर इसमें कोई एक कंडीशन भी फॉल्स होगी तो ये पूरा स्टेटमेंट फॉल्स होगा। यहाँ पर हम आर यूज़ करते हैं। अगर इसमें कोई एक कंडीशन भी ट्रू हुई, ये वाला कंडीशन या ये वाला, तो ये ट्रू होगा और यहाँ पर जितने भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे। और अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हुए तो यहाँ पर कंट्रोल नहीं आएगा, यहाँ के जो स्टेटमेंट है उसको नेगलेक्ट कर दिया जाएगा और कंट्रोल सीधा नीचे आएगा। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ,
अगर ब्राइटनेस की वैल्यू 0 हो जाए या ब्राइटनेस की वैल्यू 250 हो जाए तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली चेंज की जो वैल्यू है, जो चेंज में हम स्टेप दे रहे हैं, उसको जस्ट आपने माइनस करना है, माइनस चेंज। इसका ये मतलब है कि जब इसमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा जो चेंज का वेरिएबल में जो वैल्यू है 5 वो माइनस हो जाएगी। अभी ब्राइटनेस हमारी यहाँ से इंक्रीज़ हो रही है, 5 फिर 10 फिर 15 फिर 20 और इस तरीके से आगे जाता रहेगा। और जब भी ये 255 तक पहुँच जाएगा तो कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा और इसके अंदर जो है ये चेंज की वैल्यू को नेगेटिव कर देगा। नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पर आएगा, लूप जब यहाँ पर आएगा तो अभी इसमें नेगेटिव है तो वो 255 से 5 को माइनस करेगा और ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। अभी इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, दूसरे लूप में जो है वो 5 मज़ीद डिक्रीज़ होंगी, तीसरे लूप में 5 मज़ीद डिक्रीज़ होगा और ये चलता रहेगा। जब ब्राइट की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये कंडीशन हमारी दोबारा ट्रू हो गई और इसका एफ़ का जो ये बॉडी है कंडीशन इसके अंदर आएगा और चेंज की वैल्यू को दोबारा जो है वो माइनस से ज़रब देगा तो वो दोबारा प्लस हो जाएगा और हमारी ब्राइटनेस दोबारा इंक्रीजिंग करना स्टार्ट कर देगी। यहाँ पर सिर्फ एक ये चीज़ है कि यहाँ पर हमें डिले का फंक्शन यूज़ करना है और आप अपनी मर्ज़ी से डिले दे सकते हैं। मैं यहाँ पर आप 20 दे सकते हैं। मैं इसको इतनी टाइम के लिए डिले भी कर रहा हूँ। दोबारा थोड़ा इसको समझते हैं। यहाँ पर हमने वेरिएबल बनाया, कुछ प्रोग्राम में आपने इस तरह भी देखा होगा। इस कांस्ट का मतलब यह है कि मैंने इस एलईडी में पिन नंबर 9 को लॉक किया है। इस एलईडी वेरिएबल में मैं कोई दूसरा वैल्यू पुट नहीं कर सकता। अगर हम गलती से अपने प्रोग्राम में एलईडी को दूसरा वैल्यू असाइन करना चाहेंगे तो वो असाइन नहीं होगी क्योंकि इसको हमने कांस्टेंट अभी डिक्लेयर किया है। इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। दूसरा जो है मैंने ब्राइट का वेरिएबल बनाया, तीसरा मैंने चेंज का वेरिएबल बनाया। ब्राइट के वेरिएबल में 0 है और इसमें 5 है। पेन मोड के ज़रिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पेन के मोड को चेंज कर सकता हूँ, पेन के फंक्शनलिटी को चेंज कर सकता हूँ और अपने मर्ज़ी के मुताबिक। यहाँ पर मैंने इस पर एक एलईडी लगाई हुई है पिन नंबर 9 पर, तो मैं उसको आउटपुट कह रहा हूँ कि आपको एलईडी पिन नंबर 9 जो है वो आपको एज एन आउटपुट ट्रीट करना है। और फिर कंट्रोल यहाँ से ये एक मरतबा एग्जीक्यूट होता है सेटअप फंक्शन और लूप जो है ये चलता रहता है जब तक पावर ऑन होगी तो ये लूप फंक्शन जो है चलता रहेगा। तो सबसे पहले एनालॉग राइट में एलईडी है, पिन नंबर 9 है, ब्राइटनेस 0 है, ब्राइटनेस इज इक्वल टू ब्राइट प्लस 5, ब्राइट में 5 आ चुका है, 5 लेस देन 0 नो, 5 ग्रेटर देन 25 आर इक्वल टू 255 नो। दोनों कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गए, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, डिले कर दिया जाएगा 20 मिली सेकंड के लिए और लूप यहाँ पर आएगा। दोबारा कंट्रोल यहाँ पर आएगा, कंट्रोल यहाँ पर आकर अभी एलईडी में क्या है 5 है, यहाँ से पिछले लूप में 5 हो चुका है तो एलईडी थोड़ी सी ब्राइट होगी। उसके बाद ब्राइट में अभी क्या है 5 है, 5 उसके साथ मज़ीद चेंज में क्या है 5 है, 5 इसके साथ मज़ीद ऐड हो जाएंगे तो अभी 10 इसमें आ चुका है, 10 लेस देन 0 नो, 10 ग्रेटर देन 255 नो। स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, डिले कर दिया जाएगा और यहाँ पर दोबारा कंट्रोल आएगा। अभी ब्राइटनेस मज़ीद थोड़ी इंक्रीज़ हो गई क्योंकि अभी 10 यहाँ पर आ चुका है, ब्राइटनेस में 10 है, 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15, यहाँ पर अभी 15 आ चुका है, 15 लेस देन इक्वल टू 0 नो, 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 255 नो, डिले कर दीजिएगा और इस तरीके से ये चलता रहेगा। जब 255 पर पहुंच जाएगा, इसमें आहिस्ता आहिस्ता 5 स्टेप की इंक्रीजिंग हो रही है, जब ये 255 तक पहुंच जाएगा तो ये कंडीशन हमारा ट्रू हो गया और आर स्टेटमेंट की मदद से हम ये बता सकते हैं कि इसमें अगर एक कंडीशन भी ट्रू हुआ तो आपने इफ़ की जो बॉडी के अंदर जो कमांड है उसको एग्जीक्यूट करने हैं। तो ये ट्रू हुआ, कमांड कंट्रोल यहाँ पर आया और अभी जो चेंज का जो वेरिएबल में हमने 5 लगाया था वो अभी -5 होगा। तो नेक्स्ट में ये इससे डिक्रीज़ होता जाएगा। अभी इसमें 255 है, ब्राइटनेस में 255 है, माइनस चेंज
क्योंकि यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू को माइनस कर दिया है, 5 इससे माइनस हो जाएगा, इसमें 250 इसमें 250 आ जाएगा। 250 लेस देन इक्वल टू 0 नो, ग्रेटर देन इक्वल टू 255 नो। दोनों कंडीशन फॉल्स हुए, इसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, डिले कर दिया जाएगा और दोबारा यहाँ पर अभी ब्राइट में 250 है, 250 से मज़ीद 5 को माइनस कर दिया जाएगा और इसी तरीके से ये लूप चलता रहेगा और आपकी एलईडी आहिस्ता आहिस्ता ब्राइट होगी और जब फुल ब्राइट होगी 255 तक पहुंच जाएगी तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता स्मूथली डिक्रीज़ होना स्टार्ट कर देगी और इस तरह ये चलता रहेगा। ये बेसिक एग्जांपल है PWM के बारे में और हमारे एनालॉग आउटपुट का जो एनालॉग राइट का जो फंक्शन है आर्डुइनो का, उसको हमने एक्सप्लेन किया। मैं वीडियो को एडिट नहीं करता, डायरेक्टली वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको कोई कमी बेशी नज़र आती है तो उस पर आपने माइंड नहीं करना है और अगर आपकी कंसेप्ट में थोड़ी बहुत फ़र्क आ रही है, आपकी कंसेप्ट बेहतर हो रही है तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक देने का तो बनता है और इंशाल्लाह आप कमेंट कीजिएगा। आपके अगर कोई क्वेश्चन है, कहीं पर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा तो आप मुझे बताइएगा, मैं कमेंट में उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह बात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।